हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हो रहा है या फिर बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाल किए गए हैं उसका जो सेवा शर्त है उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट यदि सूचना जारी किया गया है जो कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें डेट भी देखिएगा 16/2/2024 को ये जारी किया गया है और इसमें कई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको कि हम सबको जानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यदि इसको हम लोग जानेंगे तो इसमें देखिए ये कह रहा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जिसमें कि नियुक्ति है, स्थानांतरण है, अनुशासनिक कार्रवाई है एवं सेवा शर्त का संशोधन नियमावली 2024, मतलब इसमें कुछ संशोधन किया गया है, उसी नियमावली को हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाएं। इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप समय पर जानकारी ले पाएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए करा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन करते हुए तथा निम्नलिखित नियमावली को अधिसूचित करते हैं। तो 2023 में का जो था उसको थोड़ा सा चेंज करते हुए अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ। तो इसका शीर्षक जो है यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2024 कही जाएगी ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा। तो इसका जो है इसको जो है संपूर्ण राज्य के लिए वैलिड है, संपूर्ण राज्य के में यह लागू होगा। उसके बाद फिर तीसरा में कर यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी, मतलब जब सूचना लागू हुआ है उसके बाद ये फिर कार्य करेगा इसके अनुसार। दूसरे में करा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 2 के उपनियम के द्वारा जो है प्रधान शिक्षक का विलोपन बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम के 2 के उपनियम 20 द्वारा प्रधान शिक्षक को विलोपित किया गया। तो प्रधान शिक्षक का जो इसमें था कॉन्सेप्ट उसको विलोपित कर दिया गया। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 7 के उपनियम 6 का प्रतिस्थापन। तो उपनियम 6 जो था उसमें क्या क्या था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उपनियम 6 में बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 7 के उपनियम 6 का निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होगा। तो इसमें देखिए कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग लेगा। तो इसमें नियम को ये विलोपित किया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी जो है वह अधिकतम 5 बार ही परीक्षा में भाग ले पाएगा। उसके बाद फिर 4 नंबर में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 13 के बाद निम्नलिखित नियम 13 का फिटमेंट मैट्रिक्स का अंतस्थापन किया गया है। तो पहले बताया जा रहा था कि 3 अटेम्प्ट देना है, लेकिन अब इसमें जो संशोधन किया गया अब कितने अटेम्प्ट हो गया, अब 5 बार कोई भी विद्यार्थी परीक्षा में शिक्षक वाला परीक्षा में 5 बार बैठ सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 13 के बाद निम्नलिखित नए नियम 13 का फिटमेंट मैट्रिक्स के रूप में अंतस्थापित, मतलब कुछ नियम इसमें जोड़ा गया है। 13 का फिटमेंट मैट्रिक्स, इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। मतलब एक मैट्रिक्स बनाया गया है, उस मैट्रिक्स के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा। फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्नक क के अनुसार होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति को इंगित
करता है। ठीक है, पाँचवा में देखिए, पाँचवा में कह रहा है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त। नियमावली 2023 के नियम 13 क के बाद निम्नलिखित नियम 13 ख प्रोन्नति का अंतस्थापन। अब जो है प्रोन्नति के बारे में बताया गया है कि जो कितने वर्षों में दूसरे क्लास के लिए जो प्रोन्नति होगा वह कितने वर्षों के बाद होगा, सारा प्रक्रिया इसमें बताया गया है। नियमावली 2023 के नियम 13 क के बाद निम्नलिखित नए नियम 13 ख प्रोन्नति के रूप में अंतस्थापित किया गया, मतलब ये नया नियम इसमें जोड़ा गया है। विद्यालय अध्यापक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखने योग्य ये है कि कितने वर्षों के बाद जो 1 to 5 है, कक्षा 1 to 5 के अध्यापक का प्रोन्नति जो है वह होगा कक्षा 6 to 8 में प्रोन्नति होगा। प्रोन्नति के लिए समय अवधि 8 साल के बाद, 8 साल उसको 1 to 5 में रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको 6 to 8 में उसका प्रोन्नति हो जाएगा। और उसके बाद देखिए उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार जितना रिक्ति रहेगा उतने लोगों को ही प्रोन्नति किया जाएगा, उतने शिक्षकों को का ही प्रोन्नति किया जाएगा। उसके बाद 6 to 8 का जो है वह शिक्षक रहेंगे तो उसको 6 to 8 में ही वरीय विद्यालय अध्यापक के रूप में प्रोन्नति दिया जाएगा, और जो कि 8 वर्ष के कार्य करने के बाद होगा। स्वस्थानिक उत्क्रमण, उसके बाद फिर है जो 9-10 है उसको 9-10 के 11-12 में 9-10 है उसको 11-12 में 8 साल के बाद जो है उसको प्रोन्नति मिलेगा उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, जितना रिक्ति रहेगा उसके अनुसार। जो 11-12 में है उसको 11-12 के ही वरीय विद्यालय अध्यापक के रूप में 8 वर्ष के बाद उसको प्रोन्नति मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया प्रोन्नति वाला। 2 नंबर में कह रहा है कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता। तो प्रोन्नति जो है आपका अधिकार नहीं है, आप दावा इसका नहीं कर सकते हैं। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी, विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग के तत्समय प्रवृत्त नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। मतलब योग्यता भी होनी चाहिए और आप उसके पात्र हैं तभी आपकी प्रोन्नति होगी, और विभागीय नीतियों के अनुसार इसका प्रोन्नति देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसके लिए दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त। नियमावली 2023 के नियम 14 का प्रतिस्थापन। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 14 अनुशासनिक कार्रवाई का निम्नलिखित प्रतिस्थापन होगा। अनुशासनिक कार्रवाई जो है उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ बातें हमें जाननी चाहिए। अब इसमें बताया गया है कि विद्यालय अध्यापक अवचार या कदाचार के विभिन्न कृत्यों के लिए ऐसे अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे। तो कभी भी जो कदाचार में पाए जाते हैं तो उसका नियुक्ति जो प्राधिकार है उसके द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित मामलों में एक विद्यालय अध्यापक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा। तो प्राधिकार जो है, जो बीपीएससी है जी, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, नियुक्ति देती है, उसके द्वारा ही ये सारी चीज़ें कार्रवाई की देखी जा सकती है। तो पहला में है कार्य में अनाधिकृत अनुपस्थिति, मतलब बिना किसी सूचना के कार्य से अनुपस्थित होना, ये इस पर कार्रवाई की जाएगी। जानबूझकर अवज्ञा और अनुशासनहीनता, तो जानबूझकर के जो है अनुशासन में नहीं रहना या जानबूझकर किसी कार्य को नहीं करना, अनुशासनहीनता करना, इसमें भी कार्रवाई हो सकती है। विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना, तो विद्यालय का जो शैक्षणिक वातावरण है उसमें योगदान देना चाहिए। एज ए टीचर का ये कर्तव्य है कि वह अपने विद्यालय को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करे, विद्यालय में अनुशासन में रहे, साथ ही साथ बच्चों को भी सिखाए, विद्यालय में हमें सभी कार्यों में उपस्थिति हो। ऐसी एक शिक्षक के का जो चरित्र है उसमें शामिल होनी चाहिए, उसकी दैनिक दिनचर्या में शामिल होनी चाहिए, और बच्चों के प्रति उनका स्नेह जो है वह हमेशा रहनी चाहिए। वित्तीय अनियमितता के मामले, यदि फिनेंशियल कुछ भी विद्यालय के मामले में होता है तो उसमें भी इसमें
देखने को मिल सकता है, कार्यवाही की जा सकती है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, जैसे विद्यालय के बारे में मैंने बताया, तो विद्यालय का जो है वातावरण, विद्यालय का जो है सार्वजनिक कार्यों में ईमानदारी से करना है, और यदि अभाव होने की स्थिति में वहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना, तो आपराधिक मामले में शामिल होने पर भी ये हो सकता है। बिहार सरकार सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधान का उल्लंघन करना। कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे। नियम 17 का उल्लंघन, यानी कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर भी उस पर कार्रवाई हो सकती है। समझा गया निलंबन। अब इसको हम लोग समझते हैं, समझा गया निलंबन क्या होता है। कोई भी विद्यालय अध्यापक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक, पुलिस, सिविल अभिरक्षा में रहा है, उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा। अनुशासनिक प्राधिकार दोषी विद्यालय अध्यापक पर निम्नलिखित दंड अधिरोपित कर सकता है। मतलब दंड क्या क्या हो सकता है ये देख सकते हैं। बृहद दंड है, बृहद दंड में बर्खास्त किया जा सकता है, अनिवार्य सेवा निवृत्ति हो सकता है, निचले पद पर पदोन्नति कर सकता है, मतलब जो पोस्ट आगे का पोस्ट था उसको नीचे पोस्ट में कर सकता है, कम वेतनमान में पेमेंट कम कर सकता है, जो सैलरी है वह कम किया जा सकता है, संचय प्रभाव से वेतन वृद्धि यानी वेतन वृद्धि पर रोक लगाया जा सकता है। उसके बाद लघु दंड है, निनंदन है, उसके बाद है निर्धारित विधि से निर्दिष्ट दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थित दर्ज किया जाना आवश्यक होगा। वेतन में कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना लगाना जो 15 दिनों का से अधिक न हो, तो यहाँ पर वित्तीय जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गैर संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि यानी वेतन वृद्धि को रोका जा सकता है या प्रोन्नति को रोका जा सकता है, ये है। उसके बाद विभागीय कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया। अब विभागीय कार्यवाही जो है शुरू करने की क्या प्रक्रिया। अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विद्यालय अध्यापक के खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह तय करेगा कि क्या रिपोर्ट के आधार पर बृहद दंड या लघु दंड का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इस प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षक को 7 दिन का समय देते हुए कारण परीक्षा पूछ सकता है, मतलब 100 काउज दे सकता है कि उसके विरुद्ध बृहद दंड या लघु दंड अधिरोपित करने के लिए जैसा भी मामला हो कार्रवाई क्यों नहीं प्रारंभ किया जाए। तो 100 काउज जब देगा उसको वापस में लिख करके देना है कि मतलब क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उत्तर प्राप्त होने के बाद अनुशासनिक प्राधिकार यह तय करेगा कि बृहद दंड या लघु दंड की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना है या मामले को बंद करना है। तो यदि आपका 100 काउज में आपका जो स्पष्टीकरण है उसमें जवाब यदि आपने सही दिया या उनके आपके जवाब से यदि विभाग संतुष्ट हो गया तो आप पर जो है वह मामला बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि आरोपित विद्यालय अध्यापक ऐसी 2 सूचनाओं का उत्तर नहीं देता है तो अनुशासनिक प्राधिकार मामले को एक पक्षीय रूप से तय करते हुए सक्षम होगा। यदि अनुशासनिक प्राधिकार बृहद या लघु दंड के लिए कार्यवाही आरंभ करने का विकल्प चुनता है तो इन नियमों के में निम्नलिखित आगे की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। यदि आप पर कार्रवाई शुरू हो गया तो यहाँ पर ये सब कार्रवाई देखने को मिल सकता है। निलंबन। उपयुक्त वर्णित कारणों से अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करते समय अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विद्यालय अध्यापक को निलंबन पर रख सकता है, परंतु अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विद्यालय अध्यापक को निलंबन के अधीन रखने से पूर्व कारण परीक्षा करेगा। निलंबन की अवधि के दौरान उक्त शिक्षक मूल वेतन और महंगाई भत्ते 50% के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता का हकदार होगा। तो मतलब निलंबन में जो है सैलरी कुछ मिलेगा। बृहद दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया। जब भी अनुशासनिक प्राधिकार के पास यह विश्वास करने का आधार हो कि विद्यालय अध्यापक ने इस नियमावली में विहित किसी नियम का विरुद्ध कोई कार्य किया है अथवा नियमानुसार कार्य नहीं किया है तो वह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी कर्मी से दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के साथ एक मसौदा आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। इसके बाद अनुशासनिक प्राधिकार एक जांच
पदाधिकारी नियुक्त करेगा जो अनुशासनिक कार्यवाही का संचालन करेगा। जांच पदाधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करेगा और आरोपित विद्यालय अध्यापक को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर देगा। जांच पदाधिकारी ऐसे कागजात दस्तावेज भी उपलब्ध कराएगा जो कार्यालय के पास उपलब्ध हो। जांच पदाधिकारी विभागीय कार्रवाई 2 महीने के अंदर पूरी कर लेगा। यदि आरोपित विद्यालय अध्यापक 2 तिथियों पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो जांच पदाधिकारी उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर एक पक्षी प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए सक्षम होगा। उसके बाद है विभागीय कार्रवाई पूरी होने के बाद जांच अधिकारी एक जांच प्रतिवेदन समर्पित करेगा और आगे की कार्रवाई के लिए अनुशासनिक प्राधिकार को भेजेगा। उसके बाद फिर है अनुशासनिक प्राधिकार अपने पास उपलब्ध पदाधिकारियों में से एक जांच पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगा, जिसे जिला पदाधिकारी से जिले में उपलब्ध पदाधिकारियों से इसे नियुक्त करने का अनुरोध कर सकेगा। ठीक है। उसके बाद है अनुशासनिक प्राधिकार जांच पदाधिकारी के समक्ष विभाग के मामले को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी नियुक्त करेगा। ऐसे प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी विभाग के प्रखंड स्तर के कर्मचारी में से हो सकता है। वैकल्पिक रूप से वह जिला पदाधिकारी से अन्य विभागों के प्रखंड स्तर के पदाधिकारी को प्रस्तुत कर्ता पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध कर सकेगा। ये था जो बृहद दंड है। अब लघु दंड के बारे में बात करें तो जहां अनुशासनिक प्राधिकार की राय में मामला मामूली दंड अधिरोपित करने के लिए उपयुक्त है, वहां वह आरोपित विद्यालय अध्यापक के पक्ष में रखने के लिए 15 दिन का समय देते हुए कारण परीक्षा करेगा और क्यों नहीं उस पर विशेष लघु दंड अधिरोपित किया जाए। आरोपित विद्यालय अध्यापक से उत्तर प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकार उस विशेष लघु दंड को अधिरोपित कर सकेगा। काम नहीं, वेतन नहीं। तो जहां जिले के किसी भी पदाधिकारी या प्राधिकार या प्रशासनिक विभाग द्वारा निरीक्षण के मामले में विद्यालय का कोई भी विद्यालय अध्यापक या कर्मचारी उचित अनुमोदन के बिना अनुपस्थित पाया जाता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए सक्षम होगा कि वह ऐसे अनुपस्थित के वेतन को तुरंत रोक दें। इसके बाद 7 दिनों का समय देकर अनुपस्थित से कारण बताओ पूछा जाएगा और यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होता है तो अनुपस्थिति की अवधि के लिए अनुपस्थित के वेतन की कटौती की जाएगी। तो यहाँ पर यदि अनुपस्थित बिना सूचना के रहते हैं तो वेतन कट जाएगा। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई में सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 14 का अपील का अंतस्थापन। तो यहाँ पर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 14 के बाद निम्नलिखित नए नियम के रूप में अंतस्थापित किया गया है। 14 का अपील अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित कोई भी आदेश पारित करने के 14 दिन के अंदर क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के समक्ष अपील योग्य होगा। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक 30 दिनों के अंदर अपील का निष्पादन करेगा, परंतु क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक आदेश पारित करने से पहले अपीलकर्ता की सुनवाई करेगा। उसके बाद है बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में एक नया नियम 14 ख पुनरीक्षण का अंतस्थापन। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 14 के बाद निम्नलिखित नए नियम 14 ख पुनरीक्षण के रूप में अंतस्थापित किया गया है। 14 ख पुनरीक्षण में क्या है, क्षेत्रीय हो गया, शिक्षा उप निदेशक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध एक पुनरीक्षण प्रमंडलीय आयुक्त का समक्ष होगा और अपील के निष्पादन के 15 दिनों के अंदर दायर किया जाना चाहिए और प्रमंडलीय आयुक्त 30 दिनों के अंदर इसका निष्पादन करेंगे। तो जैसे निरीक्षण के लिए कोई अपील करता है तो वो प्रमंडल आयुक्त के पास कर सकता है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई नियमावली 2023 के नियम 16 अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रतिस्थापन किया गया है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 16 अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित को प्रतिस्थापना होगा। अनुकंपा के आधार पर नौकरी मतलब नियुक्ति। अनुकंपा के आधार पर कोई भी नियुक्ति विभाग द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन होगा। इसके अलावा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग का तत्समय परिवृत्त नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता एवं रिक्ति के अधीन होगी। तो योग्यता होनी चाहिए और रिक्ति भी होनी चाहिए, तब अनुकंपा का लाभ मिलेगा।
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्य एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 18 शिकायत एवं अपील का विलोपन। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 18 शिकायत एवं अपील को विलोपित किया जाता है। उसके बाद है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 19 के उप नियम 2 की प्रतिस्थापना। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 19 के उप नियम 2 का निम्नलिखित से प्रतिस्थापन होगा। इन नियमों के तहत प्रावधान के अनुसार या न्यायिक आदेशों के अनुपालन के अतिरिक्त विद्यालय अध्यापक के पद पर कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जा सकती है। विद्यालय में जो है नई नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि इस नियमों के अनुसार बिना न्यायिक आदेशों के अनुपालन के नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए बिहार राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा ये आदेश से, और यहाँ पर के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग है, और ये सारा प्रतिलिपि है जहाँ जहाँ भेजा गया था। उसके बाद यहाँ फिटमेंट मैट्रिक्स की बात करें टेबल, तो यहाँ पर देखिए विद्यालय अध्यापक की श्रेणी, प्रविष्टि, भुगतान। तो इसमें मानदेय जो सैलरी है, सैलरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये सैलरी आप देख सकते हैं, जैसे 11-12 है, 11-12 में देखिएगा 32,000 से स्टार्टिंग है, और उसी तरह से जो जोड़ा गया है 32,960, 33,950, 34,970, 36,020। इसका जो बेसिक सैलरी है वो बेसिक सैलरी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसी प्रकार से है वरिष्ठ शिक्षक है 11-12 का, यहाँ पर देखिए इसका 34,000 स्टार्टिंग है, और 9-10 का 31,000 है, और यहाँ पर देखिएगा वरिष्ठ शिक्षक है 30,000 जो 6 to 8 है, और यहाँ पर 6 to 8 है जो शिक्षक है उनका 28,000, और 1 to 5 का 25,000। तो ये आपका फिटमेंट मैट्रिक्स है, और इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, और आपको ये पत्र भी आपको आया होगा। और मुझे लगा कि हम इस वीडियो के माध्यम से हम सबको ये जानना चाहिए, इसीलिए मैंने आप लोग सभी के लिए जो शिक्षक बंधु हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया है, ताकि कुछ डाउट है उसको समझने के लिए। तो इस वीडियो में बस यही आप सबसे बात करना था, और उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और इसमें जो है बीपीएससी के द्वारा या शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो भी जानकारी मिली है, उम्मीद है कि वो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप समय पर जानकारी प्राप्त कर सकें। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से आप सबसे विदा लेते हैं, फिर किसी नई वीडियो के साथ आएंगे आपकी सेवा में पुनः। तब तक के लिए